अगर आप कभी भी जाओगे नेट पे तो बहुत सारे च्यवनप्राश तो ऐसे भी होंगे जिसमें लिखा है कि ये शकरकंदी से बना है। आजकल तो शकरकंदी से च्यवनप्राश बना देते हैं, कोई 3 औषधि डाल रहा है, कोई 5 डाल रहा है, कोई 10 डाल रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब वो एक च्यवनप्राश के नाम पे बस वो भ्रांति करके उसको बाज़ार में उतरना उनको, और लोग भी नहीं पता होता बेचारों को कि इसमें कितना क्या डलता है। और ताज्जुब की बात ये कि 99% च्यवनप्राश में जो बाज़ार में मिलते हैं और जो आप खा रहे हो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उसमें 70% चीनी है, हो सकता है 80% चीनी भी हो। तो जो चीनी है शायद उससे बड़ा कोई शरीर को बीमार करने वाली कोई चीज़ हो, मैं नहीं मानता। आपके आड़ोस पड़ोस में कोई किसान है, कोई छोटा वैद्य है, कोई छोटी फार्मेसी है, अगर वो 4-5 चीज़ें उनसे पूछिए कि जी आप किस बर्तन में पका रहे हो, घी कहाँ से लेके आ रहे हो, मीठा कहाँ से लेके आ रहे हो, औषधियों का चयन कहाँ से कर रहे हो और शहद कहाँ से डाल रहे हो, ये 4-5 चीज़ें भी अगर आपने पकड़ ली तो निश्चित मानिए, अगर आप बाकी तो भस्म को छोड़ दीजिए, अगर ये 4-5 चीज़ भी आपने शुद्ध अपना ली च्यवनप्राश में, तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो 200% बढ़ने वाली है, आपका बल वीर्य बढ़ने वाला है, आपका खांसी जुकाम ठीक होने वाला है, आपके मूत्र रोग ठीक होने वाले हैं, आपकी ताकत बढ़ने वाली है, बच्चों को जो बार बार बुखार आते हैं वो खत्म होने वाले हैं। ये बहुत गजब चीज़ है च्यवनप्राश। और ऋषि च्यवन ने तो यहाँ तक कहा है कि ये उम्र को रोक देता है, बढ़ती उम्र को रोक देता है। मतलब ऋषि ने इतनी बड़ाई की है कि उम्र को घटा देता है। सर्दियों में लोग अक्सर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश खाते हैं, लेकिन यदि च्यवनप्राश आयुर्वेदिक फार्मूले से नहीं बना है तो इसे खाने से फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। च्यवनप्राश में आयुर्वेदिक फार्मूले के हिसाब से क्या डाला जाना चाहिए और मार्केट में ज्यादातर जो च्यवनप्राश मिलता है उसमें क्या डाला जा रहा है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे सुशील कुमार जी। यदि आप सच में च्यवनप्राश से इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं तो 20 मिनट का ये पूरा वीडियो जरूर देखिए। यकीन मानिए, यदि आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपको च्यवनप्राश के बारे में वो जानकारी मिलेगी जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, ये जो च्यवनप्राश आप देख रहे हैं आपने शायद ही खाया हो, क्योंकि इस च्यवनप्राश में जो जड़ी बूटियां डाली गई हैं, हिंदुस्तान में हो सकता है बहुत कम लोग इस तरह से च्यवनप्राश बना रहे हों। मेरे साथ हैं किसान सुशील कुमार जी, ये आयुर्वेद के गहरे जानकार हैं और उसी आयुर्वेदिक पद्धति से 39 जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हुए ये च्यवनप्राश बनाते हैं। इस वक्त मैं इनके खेत में बैठा हूँ। कमाल देखिए, ये अपने खेत में सारी जड़ी बूटियां ला करके बिल्कुल नेचुरल तरीके से ये च्यवनप्राश बना रहे हैं। हम ये स्टोरी आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जो किसान अच्छा काम करते हैं उन्हें हम ढूंढकर आपसे सीधा इसलिए मिलवाते हैं ताकि इनको हौसला मिले और आपको शुद्ध चीजें मिलें। टेक्निकल फार्मिंग की ये मुहिम है और ये निशुल्क मुहिम है ताकि अच्छा काम करने वालों को बढ़ावा मिले, और इसीलिए हम किसानों की सीधी मार्केटिंग करते हैं निशुल्क तरीके से। इसी कड़ी में आज च्यवनप्राश की पूरी जानकारी जरूर लीजिए, क्योंकि आप जो च्यवनप्राश खा रहे हैं उसमें शायद उतनी चीजें नहीं है जो आयुर्वेद में लिखी गई हैं, जिससे कि आपको लाभ मिलना चाहिए पर मिलता नहीं है। तो च्यवनप्राश का पूरा लाभ कैसे मिलेगा, क्या क्या जड़ी बूटियां डाली गई हैं, जानते हैं सुशील जी से। सुशील जी नमस्कार। नमस्ते कुलदीप जी। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपने बताया कि 39 तरह की जड़ी बूटियां आप च्यवनप्राश में डालते हैं। इसके अलावा देसी गाय का घी भी आप डालते हैं, शहद भी डालते हैं जी। और देसी खांड जी। तो च्यवनप्राश में क्या इतनी चीजें डलती हैं? कुलदीप जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। च्यवनप्राश में जो महर्षि च्यवन ने जो बताई हैं वो लगभग इतनी ही औषधियाँ बताई हैं। आज उस कालखंड के दौरान और आज के कालखंड में हो सकता है एक दो जो औषधि है वो उपलब्ध ना हो इस समय बाजार में, या इस समय समाज में वो चीज़ ना बची हो, क्योंकि वो जो कालखंड था ऋषि च्यवन का उस समय बहुत मतलब जो पीक था जो जंगलों का, आज वो जंगल नहीं रहे हैं। हो सकता है एक दो औषधि कम हो गई हो। अगर मैं बात करूँ च्यवनप्राश की, तो आप मार्केट में जब भी जाओगे, आप किसी भी बड़ी कंपनी का आप च्यवनप्राश जब उठा के देखोगे तो हैरानी की बात यह कि आप उसको प्रिजर्वेटिव उसमें डले मिलेंगे। प्रिजर्वेटिव से बड़ा कोई कैंसर कारक नहीं होता। दूसरी, लगभग 100 फार्मेसियों में से, आयुर्वेद की में से 99 फार्मेसियों में आप जाओगे तो आपको गाय नहीं मिलेगी, देसी गाय वहाँ नहीं मिलेगी। सर्दियों में जितने भी पाक बताए हैं आयुर्वेद में, महर्षि चरक ने बताए हैं, सुषुप्त ने बताए हैं, या जिसने बताए हैं, जितने भी सर्दियों में पाक बताए हैं, सभी के सभी पाक में पहला जो बताया कि सभी पाक देसी गाय के घी में बनेंगे। दूसरा, मीठे में जो बताया, मीठे में शुद्ध मीठा बताया। और ताज्जुब की बात यह कि 99% च्यवनप्राश में जो बाजार में मिलते हैं और जो आप खा रहे हो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उसमें 70% चीनी है, हो सकता है 80% चीनी भी हो। तो जो चीनी है
शायद उससे बड़ा कोई शरीर को बीमार करने वाली कोई चीज़ हो, मैं नहीं मानता। दूसरा, किसी के पास गाय नहीं है, इसका मतलब घी भी किसी के पास नहीं है। बाकी औषधियों का जिक्र छोड़ दीजिए, 38 है, 39 हैं, 40 हैं, जो मूल कंटेंट हैं वहीं आपका जो सूत्र है वो खराब हो जाता है। अब अगर मैं औषधियों की बात करूं तो औषधियों में भी 39 की जगह आप 37 भले ही डाल दो, लेकिन औषधि में भी जब मैं बाजार में गया तो मैं एक बार दिल्ली में गया तो मैंने कहा जी मुझे वंशलोचन चाहिए। उसने कहा जी कितने रुपए किलो की? मैंने कहा जी कितने रुपए किलो की का क्या मतलब? उसने कहा जी 200 रुपये किलो से लेकर 4000 रुपये तक किलो तक की वंशलोचन है। मतलब आपको बाजार में जाके हर चीज़ें देखनी पड़ेगी कि औषधि के नाम पे आपको कोई सिंथेटिक तो कोई नहीं दे रहा, कोई सिंथेटिक चीज़ तो नहीं बेच रहा। आपको औषधियों का चयन भी जाके बाजार में लंबे समय के बाद करना आता है। अगर शुद्ध तरीके से बना हुआ च्यवनप्राश आप खाओगे तो 5 से 6 दिन में शरीर ये बता देता है कि आप कोई अच्छी चीज़ खा रहे हो। लेकिन मैं आपसे एक हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, मेरी आपसे कई बार इस विषय में बात हो चुकी है। च्यवनप्राश है, ब्रह्म रसायन है, बादाम पाक है, मूसली पाक है, जितने भी पाक हैं, अगर आप इसमें चीनी डले हुए या बाजार का कोई घी जो बटर ऑयल के नाम पे बिकता है, वो किसका क्या कहाँ से आता है उसका कोई अता पता नहीं है। अगर इस तरह के आप कोई पाक खा रहे हो तो हाथ जोड़ के निवेदन है आप उससे दूर रहिए। 4-5 चीज़ आपने जरूर उसमें ध्यान रखना है कि आप किस बर्तन में पिष्टी पका रहे हो। बल्कि मैं एक बार तो बड़ी फार्मेसी में गया, नाम नहीं लेना चाहता, मैंने कहा जी आपका च्यवनप्राश कहाँ बन रहा है? तो मैं च्यवनप्राश के सेक्शन में जब गया तो मैंने कहा जी पिष्टी कहाँ पक रही है? उसने कहा जी पिष्टी कि आप पिष्टी भी पकाते हो? मतलब च्यवनप्राश के लिए आंवले की जो पिष्टी पकाई जाती है घी में, जो पहला प्रोसेस है, फार्मेसी को अचंभा हुआ कि हम पिष्टी से पकाया हुआ च्यवनप्राश बनाते हैं, क्योंकि अब वो पिष्टी पकाने वाला भी बड़ी फार्मेसियों में मेथड ही नहीं बचा। अगर मैं आंवले की बात करूं तो अभी तत्काल की घटना बताता हूं। हमने एक बाग से आंवले लिए, हमने जो ऊपर से जो सारे आंवले तोड़ के ले लिए, नीचे बहुत सारे आंवले पड़े हुए थे गले सड़े। मैंने कहा जी इनका क्या करोगे? उसने कहा जी ये बड़ी फार्मेसियों में जाते हैं। तो आप जो खा रहे हो, जो बड़े लेवल की जो ब्रांड के जो खा रहे हो, इससे अच्छा खाइए ना। आपके आड़ोस पड़ोस में कोई किसान है, कोई छोटा वैद्य है, कोई छोटी फार्मेसी है, अगर वो 4-5 चीज़ें उनसे पूछिए कि जी आप किस बर्तन में पका रहे हो, घी कहाँ से लेके आ रहे हो, मीठा कहाँ से लेके आ रहे हो, औषधियों का चयन कहाँ से कर रहे हो और शहद कहाँ से डाल रहे हो, ये 4-5 चीज़ें भी अगर आपने पकड़ ली तो निश्चित मानिए, अगर आप बाकी तो भस्म को छोड़ दीजिए, अगर ये 4-5 चीज़ भी आपने शुद्ध अपना ली च्यवनप्राश में, तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो 200% बढ़ने वाली है, आपका बल वीर्य बढ़ने वाला है, आपका खांसी जुकाम ठीक होने वाला है, आपके मूत्र रोग ठीक होने वाले हैं, आपकी ताकत बढ़ने वाली है, बच्चों को जो बार बार बुखार आते हैं वो खत्म होने वाले हैं। ये बहुत गजब चीज़ है च्यवनप्राश। और ऋषि च्यवन ने तो यहाँ तक कहा है कि ये उम्र को रोक देता है, बढ़ती उम्र को रोक देता है। मतलब ऋषि ने इतनी बड़ाई की है कि उम्र को घटा देता है, लेकिन मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि ये बढ़ती उम्र को रोक देता है। तो साथियों, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम आप जब भी बाजार में जाओ तो इन चीज़ों का आपने चयन जरूर करना है और ध्यान रखना है। और कोशिश ये करिए कि जहाँ पे च्यवनप्राश बन रहा है उससे सवाल पूछना शुरू करो। अगर आप सवाल नहीं पूछोगे तो मार्केट में जो सस्ती के चक्कर में, कंपटीशन के चक्कर में जो मामला है, यह आपके स्वास्थ्य को और ख़राब करने वाला है। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के दम पे आप कोई चीज़ ना खाएं। जो 39 जड़ी बूटियां डालते हैं वो कौन कौन सी, ये भी आपको देखना चाहिए। तो चलिए नाम बताते हैं आपको। प्रश्नपर्णी, बिच्छू फल, नागरमोथा, बेल छाल, विदारी कंद, कमलगट्टा, अरणी पंचांग, वासा, गिलोय, जीवन ऋषभक, अगर, सोनपाठा, छिरकाकोली, काकड़ा सिंगी, छोटी हरड़, पीपल, गंभारी, काकोली, चंदन, कचूर, सालपर्णी, पाडला छाल, कटेरी, ईशमूल, रिद्धि वृद्धि, मैदा महामैदा, जीवंती, गोखरू, सतावर पीली, छोटी इलायची, तेजपात, मुग्धपर्णी, सफेद मूसली, दालचीनी, वसलोचन, नाग केसर, मुनक्का, मांसपर्णी और बला। इसके अलावा शुद्ध देसी गाय का घी, देसी खांड और शहद भी डालते हैं। आपने बताया कि जो च्यवनप्राश मार्केट में मिल रहा है जी उसमें ज्यादातर में तो चीनी ही है, 70 से 80%। जी और जो औषधियां आयुर्वेद में जिक्र किया जिनका, वो तो डलती ही बहुत कम है। जी। और दूसरा, घी भी असली नहीं होता, जो देसी गाय का डलना चाहिए। कुलदीप जी, मैंने शुरू में आपसे एक बात कही है कि मेरे पास 2 तरीके थे, या तो मैं बाजार में कंपटीशन करूं या फिर मैं शुद्धता पे जाऊं। तो मुझे एक चीज़ बड़ी जल्दी समझ में आ गई 2 साल में ही कि जो मेरे जैसे अगर कोई साथी इस काम को करना चाहता है तो उसको शुद्धता पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपका जो क्राउड है वो सिर्फ शुद्धता वाला है, कंपटीशन का क्राउड नहीं है। और यकीन मानिए, इतनी चीज़ डालने के बाद भी अगर आप 2 रुपये महंगा भी बेचते हो तो कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि ये चीज़ मैं जो बार बार कहता हूँ कि कहीं भी नहीं लिखा कि आपने च्यवनप्राश खाना ही है। अगर आप खाओ तो शुद्ध खाओ। ये एक बात मानिए, आप जैसे 1 किलो का डिब्बा है, अगर आप मान लीजिए इसके 1200 रुपये भी दे रहे हो तो एक व्यक्ति के लिए 2 महीने का ये खुराक है, क्योंकि 5-5 ग्राम सुबह शाम लेना है। तो 5-5 ग्राम सुबह शाम लेने में 2 महीने खुराक हो गई है।
2 महीने में अगर आप कोई व्यक्ति 1200 रुपए 1300 रुपए पे कर रहा है तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। महीने का 600 रुपए उसके लिए पे करना, 700 रुपए पे करना उसके लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं तो कई बार सामान्य व्यक्तियों को कहता हूँ, कई बार कहते हैं हम तो गरीब है कैसे पे करवाएंगे। गरीब व्यक्ति भी एक जो बीड़ी का बंडल है वो एक रोज पी जाता है, 20 रुपए कम से कम उसका आता है, तो इतना तो च्यवनप्राश 20 रुपए का रोज खा लेगा तो उसको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो ये कोई महंगा सौदा कतई नहीं है। इतनी सारी औषधि डालने के बावजूद भी ये आपके बजट में रहेगा, ये कतई महंगा नहीं पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ डालने में बुराई क्या है, जब आपको उसके पैसा मिल रहा है, जब उसको आपको दाम मिल रहा है, लोग दाम देने के तैयार है, तो डालने में बुराई क्या है। औषधि डालनी चाहिए। अगर आपको औषधि नहीं डालोगे तो अगर आपने मान लीजिए इसमें से कोई भी समीकरण बिगाड़ दिया, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्या है गर्म तासीर की औषधियां भी हैं और बहुत सारी ठंडी तासीर की औषधियां भी हैं। अगर आपने अपने फॉर्मूले में बनाया तो वो च्यवनप्राश बनेगा ही नहीं, वो कुछ और औषधि बन तो जाएगी लेकिन च्यवनप्राश नहीं बनेगा। तो आप जब भी च्यवनप्राश कोई साथी को बनाना चाहे तो जो भी फॉर्मूला लिखा ऋषि च्यवन ने जो फॉर्मूला बताया है एज इट इज एक को भी कोशिश करिए। अगर वो प्रकृति में नहीं औषधि तो अलग बात है, नहीं तो एक एक औषधि का चयन करके उसकी गुणवत्ता का चयन करके एक एक औषधि आपने डालनी है। मैंने जैसे वंशलोचन आपको उदाहरण दिया, जो हमारी जो वंशलोचन आती है वो 4000 रुपये किलो की आती है। बाजार से आप कोई वंशलोचन लेने जाओगे 200 रुपये किलो 300 रुपये किलो वंशलोचन मिल जाती है। आप छोटे इलायची लेने जाओगे, आप मान लीजिए जीवंती जीवक लेने जाओगे, रिश्वक लेने जाओगे, कुछ भी लेने जाओगे आपको रेट का वेरिएशन मिलेगा। तो मैं निवेदन करता हूँ कभी भी इस ऐसी चीज़ों में जो सिर्फ खाई ही शरीर की बलवीर्य के लिए बढ़ाने के लिए खाई जाती हैं, उसमें कम से कम आप कभी गुणवत्ता में कभी समझौता मत करना। मतलब ये है कि जो औषधियां आप डालते हैं 39 तरह की, जी। उनकी क्वालिटी भी वेरी करती है, उनकी भी क्वालिटी में बहुत फर्क होता है। जैसे वसलोचन का उदाहरण दिया, 200 रुपए की भी है, 4000 रुपए किलो की भी है। तो इसी तरह बाकी औषधियां, तो उसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि वो असली हैं। हाँ, वो आपको देखो जानकारी होगी, वो आपको थोड़ा-सा इस काम के लिए आपको जाना पड़ेगा, बार-बार आपको उस पे काम भी करना पड़ेगा। और वो चीज़ें आपको एक बार आप किसी भी दिल्ली में ऐसा नहीं कि सारे ही मतलब गलत व्यक्ति बैठे हैं। जहाँ पैसे दिए जाते हैं, वो आपके साथ कभी झगड़ा नहीं होता। जहाँ पैसे दोगे आप, वहाँ पे आपको वो चीज़ बिल्कुल मिलेगी। वो तो स्पष्ट बोलते हैं कि आपको ये बताइए कि असली चाहिए, नकली चाहिए। आपने ये कहना कि मुझे असली में भी उत्तम क्वालिटी की चाहिए। मैं जिस भी मेरा एक साथी है, जिससे मैं लेता हूँ, वो कई बार कुलदीप जी मुझे एक बात बोलता है कि बड़ी-बड़ी फार्मेसियाँ औषधि लेती हैं, लेकिन जो गुणवत्ता आप औषधियों की लेते हो और जितनी सारी औषधि मतलब जो प्रॉपर आप डालते हो कि मेरा कम से कम भी 10 करोड़ का रोज का लेन देन होगा, लेकिन जो गुणवत्ता आप लेके जाते हो ऐसा कोई दूसरा कोई मुझे मेरे पास कस्टमर नहीं है कि इस तरह की गुणवत्ता की औषधि लेके जाता हो और मुझे 30 साल खारी बावड़ी बैठे हुए होंगे, वो च्यवनप्राश भी हमारे से मंगवाता है। कहाँ से आप जड़ी बूटियां हाँ, लेकर आते हो, बिल्कुल। उसका ये कहना है कि हाँ। आप जो जड़ी बूटियां हाँ, खरीदते हो ये कोई बड़ी से बड़ी फार्मेसी या कितना ही बड़ा कोई महंगा च्यवनप्राश बनाता हो, इस तरह की नहीं चीज़ें खरीदता। कोई नहीं था। हम ये उससे ये कहते हैं कि आपके पास जो सर्वोत्तम क्वालिटी है या जो सर्वोत्तम क्वालिटी आप मंगा सकते हो, जैसे चंदन है। चंदन 400 रुपये किलो, 600 रुपये किलो, 4500 रुपये किलो चंदन का चूरा। हम ये कहते हैं कि अगर 4500 से ऊपर कोई चंदन का चूरा हो तो हमारे लिए वो ला दीजिए। मतलब आप जहाँ से भी ला सकते हो महंगी से महंगी, लेकिन गुणवत्ता से कंप्रोमाइज़ मत करना। मैं जो बार-बार जो बात करता हूँ घी की, अगर किसी भी पाक में देसी गाय का घी नहीं डला, उसके जगह पे आपने बाकी कोई दूसरा बटर ऑयल डाल दिया या कोई बाजार का घी डाल दिया, बंद कर दीजिए उस तमाशे को आप। ज़रूरत ही नहीं है बनाने की, ना बनाने की ज़रूरत ना खाने की ज़रूरत है। अगर किसी फार्मेसी में गाय ही नहीं है, उस फार्मेसी का आप कभी कोई चीज़ इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि जो घी है वो बेस है, खासकर च्यवनप्राश का बेस है, क्योंकि जो आंवले की पिष्टी है वो घी में पकती है और घी बेस है। अगर घी आपने गलत चूज़ कर लिया, घी किसी साथी ने गलत चूज़ करके च्यवनप्राश बना दिया, आप उसमें चाहे स्वर्ण भस्म डाल दो, चाहे कुछ डाल दो, कोई मतलब नहीं है। घी सबसे पहले, अगर आपने फार्मेसी बनानी है, अगर किसी फार्मेसी का बनाया हुआ च्यवनप्राश खाना है, तो सबसे पहले घी का चयन करिए, मीठे का चयन करिए, शहद का चयन करिए, बर्तनों का चयन करिए। आप कुलदीप जी देखोगे हमारे बर्तन 306 ग्रेड स्टील है। जो कढ़ाई 306 ग्रेड स्टील की 14,000 रुपये की आती है, अगर एल्यूमिनियम की लेने जाओगे तो कढ़ाई आपको शायद 2-3 हज़ार रुपये मिल जाए। मतलब एक ग्रेड का स्टील की कढ़ाई में आप ये बनाते हैं। 306 ग्रेड के स्टील में। और पिष्टी की बात की आपने, आंवले की पिष्टी को प्रॉपर आप भून करके और हाँ। उसमें औषधियां वो मिलाते हैं। बिल्कुल। और मैंने जो बताया आपको आंवले का चैन, आंवला भी 2 तरह से तोड़ा जाता है पेड़ से। एक आपने पेड़ को झाड़ दिया, लाठी मार दी, एक पेड़ से ऊपर से आपने चुन लिया। तो ऊपर का चुना हुआ जो है कि दाग ना हो, उसके बाद भी जब उबलने के रखते हैं तो उसकी छटाई होती है। उसके बाद जो उबलने के बाद उसको जैसे उसमें से बीज निकालते हैं, तब भी कोई लगता है जी कोई छोटा-मोटा दाग है, उसको बिल्कुल निकाल देते हैं। लेकिन आप जितने बड़े लेवल पे जाओगे इस तरह का कुछ देखने को नहीं मिलेगा। जितना भी आपका कबाड़ा है, जितना भी आपको गली सड़ी चीज़ें, वो सारी बड़ी कंपनियों में खपती हैं। ये मैं नहीं, कभी आप अपने प्रैक्टिकल करके देख लेना। और बहुत सारी, अगर आप कभी भी जाओगे नेट पे, तो बहुत सारे च्यवनप्राश तो ऐसे भी होंगे जिसमें लिखा है कि ये शकरकंदी से बना है। आजकल तो शकरकंदी से च्यवनप्राश बना देते हैं। कोई 3 औषधि डाल रहा है, कोई 5 डाल रहा है, कोई 10 डाल रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब वो एक च्यवनप्राश के नाम पे बस वो भ्रांति करके उसको बाजार में उतरना उनको, और लोग भी नहीं पता होता बेचारों को कि इसमें कितना क्या डलता है। तो 37 से 38 जो 39 जड़ी बूटी हैं, ये बिल्कुल लिखा है ऋषि च्यवन ने। इसमें से कोई एक आध औषधि जो बाजार में मौके पर ना हो तो अलग बात है, नहीं तो हमारी कोशिश यही रहती है एक एक औषधि का चयन करके और उसको किस तरह से मतलब पकाना है, काढ़ क्वाथ बनाना। क्वाथ में भी 2 चीज़ें होती हैं। मान लीजिए आपने तेज आंच पे क्वाथ बना दिया,
हम क्या करते हैं, रात को उसको भिगोते हैं और मंद आंच में पूरी रात पका के अगले दिन सुबह 12 बजे तक उसको पका के, मतलब कवाथ जो पुराने टाइम में गैस पे नहीं, लकड़ी पे, भट्टी पे, और लकड़ी भी आम की लकड़ी पे जिसकी धीमी आंच होती है। और जो पिष्टी पकाते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि पहले आम की लकड़ी पका के फिर गैस पे लेके जाएं ताकि एकदम से गुण नष्ट ना हो। तो इस तरह का भी कि किस लकड़ी की आंच पे आपका च्यवनप्राश पक रहा है, इस तरह का भी हम चैन की कोशिश करते हैं कि हमारा ये चैन रहे कि तेज़ आंच में ना हो, और पैकिंग से लेके सारा मतलब हैंडमेड जिसको बोलते हैं, और वो चीज़ें हमारी सारी रहती हैं। तो आप क्वालिटी का ध्यान रखते हैं, सारी जड़ी बूटियां डालते हैं जो आयुर्वेद में बताई गई हैं, तो इस चक्कर में च्यवनप्राश आपका महंगा हो जाता है। आपने बताया कितने रुपए किलो है ये? मैंने कुलदीप जी कहा महंगा, मान लीजिए अगर मैं अभी 1200 में होम डिलीवरी हम लोग दे रहे हैं, 1200 रुपये 1200 रुपये में 2 महीने एक व्यक्ति चलता है, और 1 महीने की 600 रुपये होगी, और रोज का 20 रुपये आया, 20 रुपये का तो व्यक्ति बंडल पी जाता है बीड़ी का। नहीं, मेरा सवाल ये था कि मार्केट में शायद 300 400 500 रुपए तक मिल जाता मार्केट होगा। में तो 200-300 रुपये किलो घी भी मिल जाता है। तो उसमें और ये अंतर ये है कि आप सारी चीजें शुद्ध डालते हैं, वही तो इसलिए कह रहा महंगी हो हूँ, जाती है। मार्केट में 200 रुपये किलो घी ले लीजिए आप, 400 रुपये किलो घी ले लीजिए। अब घी यहाँ पे हमारे यहाँ पे 2500 रुपये किलो लीटर गाय का घी है, और वो भी कई बार नहीं होता, हर टाइम नहीं होता, कभी कभी होता है। आप हर औषधि में जाओगे तो आपको, मैंने बताया ना, 200 से लेकर 4000 तक का रेट है, आप उसमें कर ही नहीं पाओगे उसमें आप। हाँ ठीक है, किसी को मार्केट के हिसाब से बेचना है। मैं आपको एक गजब बताता हूँ, जो मान लीजिए च्यवनप्राश 250 रुपये का बिक रहा है मार्केट में, आप यकीन मानना कि जो व्यक्ति बेच रहा है 40 से 50% होता है। 250 में 125 रुपये के उसके हो गए, 125 में 10 रुपये की पैकिंग भी होगी, लेबलिंग भी होगी, ट्रांसपोर्ट चार्ज भी हो गया, टैक्स भी हो गया। अब ये अगर सारी चीज़ काट के उसका एक्चुअल में रेट निकालो, उसका 90 रुपये, उसको 30-20 रुपये कंपनी को भी चाहिए प्रॉफिट के। तो 80-90 रुपये में कोई व्यक्ति च्यवनप्राश आपको बना के दे रहा है, तो आपकी गलती बनाने वाले की तो नहीं, कतई नहीं है, खाने वाले की है। ऊपर से उसमें लिखा कि इसमें प्रिजर्वेटिव हैं, और फिर भी व्यक्ति आंख बंद करके खा रहा है कि मेरी इम्यूनिटी बढ़ रही है, और फिर कह रहे हैं जी हमने तो ना आयुर्वेद के सारे काम कर लिए, हम तो ये भी खाते हैं आयुर्वेद का, वो भी खाते हैं, फिर भी हम ठीक नहीं रहते, बदनाम आयुर्वेद होता है। इसमें जब हम बनाते हैं तो बनाने के बाद जो हमारा पैकिंग का जो विषय रहता है उस पर भी हमारा खास ध्यान रहता है। पैकिंग हम कांच के जार में ही करते हैं, और ये कांच का जार, आप जो प्लास्टिक में जो पैकिंग करते हो, प्लास्टिक हमारा बिल्कुल प्लास्टिक को हम यूज़ नहीं करते, और जो डिलीवरी करते हैं वो भी कांच के जार में ही करते हैं। और क्योंकि कांच के जार में लंबे समय तक भी च्यवनप्राश खराब नहीं होता, किसी साथी घर पे चला भी जाए उसको लगे जी इस साल मेरे से खाया नहीं गया। तो च्यवनप्राश के बारे में एक बात जो ऋषि बताते हैं कि अगर 1 साल पुराना हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो अगर 10 साल पुराना च्यवनप्राश भी है और कांच के बर्तन में है तो वो बहुत अच्छा होता है। भले ही एक्सपायरी डेट हमें कुछ लिखनी पड़े कुछ कानून के हिसाब से, लेकिन जितना पुराना च्यवनप्राश अगर उसमें प्रिजर्वेटिव ना हो तो बिल्कुल ख़राब नहीं होता। अगर आप बिल्कुल ऋषि के हिसाब से बनाओगे तो किसी च्यवनप्राश में कोई प्रिजर्वेटिव डालने की कतई जरूरत नहीं पड़ती। प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत तभी पड़ेगी तब आप इसमें कोई गड़बड़ कर रहे हो। हम इसमें 0 केमिकल, 0 प्रिजर्वेटिव और 0 शुगर मतलब चीनी नहीं डालते। हमारा ये नारा है कि हमें तीनों चीज़ ना तो फार्मेसी में लेके आएंगे, ना कभी लेके आए हैं, और उसके बिना हमारा च्यवनप्राश 5 साल 4 साल तक भी च्यवनप्राश खराब नहीं होगा, बल्कि जितना पुराना होगा उसका टेस्ट इतना अच्छा होता जाएगा। कांच के पैकिंग में, कांच के जार में पैक करते हैं ताकि मतलब इसकी जो शुद्धता है, गुणवत्ता है, वो बिल्कुल कम ना हो। तो दोस्तों, जैसा सुशील कुमार जी बता रहे हैं कि ये बिल्कुल आयुर्वेदिक तरीके से ये च्यवनप्राश बनाते हैं। सभी शुद्ध जड़ी बूटियां, देसी गाय का घी, ऑर्गेनिक खांड, ये सब चीज़ें मिलाकर बनाते हैं। आपको बता दें, ऐसे ही लोगों को जो शुद्ध तरीके से चीज़ें तैयार कर रहे हैं, हम एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ रहे हैं, उसका नाम है shuddfarm.com। डिमांड ये आती है आपकी तरफ से कि ऐसे किसानों को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जाए ताकि उनका सामान एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाए। तो इसी कड़ी में ये च्यवनप्राश भी हमने जोड़ा है, क्योंकि ये बिल्कुल शुद्ध है। जिस तरीके से बनाते हैं वो प्रक्रिया हमने देखी है, और ऐसे सब किसानों, जो भी किसान हम जोड़ते हैं, वो पूरी तरह वेरीफाई करते हैं। कोशिश ये है कि ईमानदारी से काम करने वाले किसानों की सीधी मार्केटिंग हो, सीधा आप तक पहुंच हो, ताकि इनको अच्छे रेट मिले और आपको शुद्ध चीज़ें मिले। नंबर हम सब किसानों का देते हैं ताकि कोई जानकारी लेनी हो सीधे भी आप ले सकते हैं। तो हमने सुशील कुमार जी का भी नंबर दिया हुआ है, आप इसकी जानकारी भी ले सकते हैं, च्यवनप्राश भी ले सकते हैं। ये एक मुहिम है अच्छी चीज़ें तैयार करने वाले किसानों को सीधा आपसे जोड़ने की। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।